Hello everyone. Hello, everyone. Welcome to RM Mental Wellness first podcast inside the therapy room. Yeah, so we've been practicing for a very long time, and people are coming with a lot of myths, a lot of questions these days, and I think let's clarify them for the people. या बिल्कुल। तो अगर आप भी थेरेपी स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन थेरेपी को लेकर कुछ डाउट्स है, मिथ्स है, कंफ्यूजन है, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। कल की ही बात है मैम, एक क्लाइंट आए अपने रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर के, और शादी की डेट तैयार है उनकी। बोल रहे हैं कि एक ही सेशन चाहिए, मुझे बताओ ये करूं या ये करूं। एंड आई वाज लाइक, एक सेशन में ये कौन जवाब दे सकता है, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट। तो पहली बात तो ये है कि हम कभी भी एक सेशन में जवाब देते नहीं है, और जवाब तो हम देते ही नहीं है। इधर वी हेल्प द क्लाइंट रीच टू द आंसर, वी गाइड देम, वी डायरेक्ट देम, कि वो कहीं ना कहीं अपने चॉइसेस को ट्रस्ट करके, उनके प्रोज एंड कॉन्स को देख करके एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो एक सेशन आई डोंट थिंक दैट हेल्प्स। एंड solution देना या जवाब देना is something that we don't do. So if somebody gives that, do you think we should trust them Not as at a all. Not psychologist? at all. In fact, I'd like to add here, अगर दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड पीपल कि अगर कोई एक सेशन में आपको कोई सलाह दे रहा है, भाग जाओ, छोड़ दो, वहाँ पे थेरेपी कंटिन्यू मत करो। टू ऐड टू दिस प्रॉब्लम ये भी है, लोगों को ये भी डर रहता है। व्हेन यू आर मेंशनिंग अबाउट दिस क्लाइंट कि जिसको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, आई वाज थिंकिंग ऑफ समवन एल्स, अ क्लाइंट आई हैड रिसेंटली हु केम विद दिस फियर या डाउट कि थेरेपिस्ट मुझे जज करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है अभी भी लोगों में कि थेरेपिस्ट मुझे जज करेगा मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर, या मेरे एम्बैरसिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को लेकर, या मेरे जो भी एंटी सोशल, इन हिज वर्ड्स एंटी सोशल व्यूज है उसको लेकर। सो दिस इज अनदर कॉमन मिथ विच वी कीप बर्स्टिंग एवरी नाउ एंड देन। therapists don't judge people, right? We try to understand the person उन्हीं के लेंस से, उन्हीं के नज़रिए से। अगर कभी लगता भी है, लग भी सकता है, अगर हमें लगता है कि यार यहाँ पे मेरा बायस आ सकता है, यहाँ पे मैं जजमेंटल हो सकती हूँ, वी सिंपली रेफर। इजंट दैट? And that's the sign of a very very good therapist, when the therapist knows कि अब ये मेरा काम नहीं है, मेरे को किसी और को दे देना। टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ अ गुड थेरेपिस्ट, आदिति, मुझे ये याद आ रहा है, अनदर साइन टू चेक इन अ गुड थेरेपिस्ट, और अदर अनदर मिथ टू बी बस्टेड। मेरी बात किसी को बता दी तो, थेरेपिस्ट ने जाके मेरा प्रॉब्लम कहीं और बता दिया तो। नाउ सी, एज थेरेपिस्ट वी अंडरस्टैंड नेचुरली कि जब कोई अपने दिल की इतनी पर्सनल बात, अपना कोई इतना एम्बैरसिंग एक्सपीरियंस शेयर करता है तो कितना डर लगता है, इजंट इट? कि 10 बार ख्याल आता है कि बताऊं नहीं बताऊं। बट प्लीज प्लीज रिमेंबर, एवरी वन, थेरेपिस्ट कीप योर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। आपके लिए ये बात, आई मीन, या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के लिए वो मैटर गॉसिप के लिए हो सकती है, हमारे लिए नहीं होती ना। हमारे लिए तो वो पेशेंट है जिनकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उस रूम के बाहर कहीं पे भी वो बात नहीं करते हैं। फॉरगेट अदर पीपल, थेरेपिस्ट पेशेंट की इजाज़त के बिना पेशेंट के रिलेटिव्स को भी या पेशेंट के वाइफ फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बता सकते कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो प्लीज़ पीपल डोंट फॉल फॉर दिस मिथ कि थेरेपिस्ट ने किसी को बात बता दी तो। डोंट वरी, एनी गुड थेरेपिस्ट इज ऑलवेज the one who keeps your information confidential. Yes, and this reminds me of right that a person, an individual has, is to seek professional legal help when it comes to breaking of confidentiality. So yes, you can take a legal action when you feel that your therapist have leaked certain information. So True. Aditi, confidentiality part is one, but being a millennial therapist, what bothers me these days is seeing Gen Z's posts on, आज तो मैं स्पा गई थी, क्या थेरेप्यूटिक था, क्या थेरेपी थी, आज तो शॉपिंग स्प्री, इट वाज सच अ थेरेपी, आज तो फलानी जगह की ये नूडल्स खाई, क्या थेरेपी थी। इतना बुरा लगता है मुझे ये हर चीज़ को थेरेपी बोल देना। सो बीइंग अ जेन जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I know, being a Gen Z, but being also a therapist, it also hits me really bad. When people don't
really understand the meaning of therapy. So let me just tell you guys the difference between therapy and therapeutic. Yes, all of these things can be therapeutic. Goa trips, spas, your friends, they can be therapeutic. But therapy, on the other hand, means a long term, something that goes deep to your roots and solves things with taking enough time and practice, not just one Goa trip or something with friends, which is a very short term solution to your feelings. Breakup ho gaya, to chalo, you know, have a party, let's have a party, and it would be a good solution. But no, here is what fixes for a long term is therapy. So इससे मुझे एक और मिथ याद आ रहा है वैसे, कि लोग बोलते हैं थेरेपी रूम में सिर्फ बातें ही होती है, सिर्फ सुनते ही है और सिर्फ सुनाते ही है। तो एग्जैक्टली exactly, थोड़ा सा आप मैम बता सकते हैं? या एज यू राइटली पुट इट, अगर स्पा, अगर शॉपिंग स्प्री सिर्फ थेरेपी नहीं हो सकती, इट्स थेरेप्यूटिक. सिमिलरली सिर्फ बातें थेरेपी नहीं होती. दिस इज अनदर बिग मिथ पीपल हैव. थेरेपी इज जस्ट अबाउट टॉकिंग, coming and ventilating in front of your therapist. I'll explain this in two ways. One, yes, a lot of part of therapy is talking. Initial 2 से 3 सेशन में इंसान आके बहुत सारी बातें बताता है, अपनी हिस्ट्री, अपने प्रॉब्लम्स, अपने करंट कंसर्न्स, उनका जो स्टोरी नैरेटिव है वो बताता है, विच इज़ अ टॉकिंग पार्ट. ट्रू, अग्रीड. और हाँ, उससे एक हीलिंग होता है, यू नो, बाय फाइनली लेटिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ अ नॉन जजमेंटल थर्ड पर्सन. लेकिन थेरेपी इज नॉट जस्ट टॉकिंग. थेरेपी में टॉकिंग के अलावा बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है. नाउ व्हेन आई से टेक्निक्स, बहुत सारी थेरेपीज डिजाइंड है. फॉर एग्जाम्पल, cognitive behavior therapy, dialectical behavior therapy, mindfulness based therapy, schema therapy, lot of other things which not everybody needs to know. वो therapist decide करेगा. पर हाँ, जैसे पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए पर्टिकुलर दवाई होती है, सिमिलरली पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलर थॉट के लिए, पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, पर्टिकुलर फीलिंग्स के लिए, या उसको हील करने के लिए पर्टिकुलर किस्म की टेक्निक्स होती है. सो इट्स नॉट जस्ट टॉकिंग, इट्स नॉट वेरी इजी कि बस सुनते रहोगे ठीक हो जाएगा. ना ना ना, इट्स, यू नो, देयर विल बी टेक्निक्स. और इंसान को वो चीज़ घर जाके भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मतलब वो एक्चुअली थेरेपी कहा जाएगा. Yeah. So then not a quick fix, but a good fix for a long term. एंड बहुत बार ये भी सुनते हैं हम कि क्या आप ये करते हो क्या, हिप्नोटाइज कर लेते हो और सब बातें निकलवा देते हो, क्या आप पॉइंट्स दबाते हो, ऐसा तो क्या करते हो आप? So I think it was a good answer when it comes to understanding therapy and what happens in the room. ओ यस, वो ये वाला तो बॉलीवुड पिक्चरों की देन है. वी डोंट डू दैट. आई मीन यस, देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जहाँ पे हम पेशेंट्स को लेटाते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं, या फिर मान लो किसी को हाइट का डर है, सो यू नो राइट, हम तो एक्सपोजर थेरेपी कराते हैं, ले जाते हैं 15th फ्लोर पे. बट ऑल ऑफ इट इज डन विथ पेशेंट्स कंसेंट. पेशेंट के कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं होता. रूम में एक लाइट भी बंद नहीं होती, या मेडिटेशन करने के लिए हम उनसे आंख भी बंद करवा रहे हैं तो उनके कंसेंट से कराते हैं. पर हाँ, ये चीज़ भी लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि थेरेपी रूम में जो भी टेक्निक कराई, विच आई वाज मेंशनिंग अर्लियर एज वेल, कि पेशेंट को घर जाके प्रैक्टिस करना है. थेरेपी में होमवर्क नाम की भी एक चीज़ होती है, कि ये नहीं आए इधर जो टेक्निक कराई कर ली, घर जाके मैं फ्री, मैं ठीक हो जाऊँगा. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. इतने सालों का प्रॉब्लम है, जितने भी सालों की हिस्ट्री है या पैटर्न्स हैं, तो थेरेपिस्ट आपको 1 हफ्ते में 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा मिलता है. उसमें वो कितना कैसे ठीक करेगा, या कोई भी कैसे करेगा. सो व्हाटएवर इज़ लर्न्ड इन थेरेपी नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड एट होम. सो अगर किसी को ये मिथ है कि मैं तो थेरेपी में जाऊँगा, रिलैक्स करूँगा, बातें बोल के निकल लूँगा, नो, 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 दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. You will have to also work hard to, change things for yourself. Which is again also a difficult task for people because it's something out of their routine. So, just concluding it again in one line, it is a collaborative approach. Therapist है, वो research backed up scientific techniques, therapies use करता है. Patient जो है, वो उन्हीं चीज़ों को घर पे practice करते हैं,
और ये कोलैबोरेटिव अप्रोच चलता रहता है, दोनों का इक्वल रोल है यहाँ पे, और ऐसे धीरे-धीरे थेरेपी में लोग आगे बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट दिखते हैं। बट यू नो व्हाट अदिति, आई एम श्योर आपकी आपकी प्रैक्टिस में भी आपने प्रॉब्लम देखा ही होगा। 3-4 सेशन हुए, थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर पेशेंट को मन करता है अरे हो गया, मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, छोड़ देते हैं। इज़ इट? या एब्सोल्युटली, फिर 4 दिन बाद मैसेज करेंगे कि मैम अगला सेशन बुक करना है, बट या ड्रॉप आउट कर जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट। या वही, सी इट्स, आई मीन आई अंडरस्टैंड, शायद मैं भी होती मुझे भी यही करता, अरे ठीक है ना, 30-40% ठीक हो गया, बाकी का मैं खुद से कर लूँगी। पर पॉइंट यही है कि इनिशियल सेशंस में क्योंकि आपको शायद आपका डायग्नोसिस शेयर होता है, एजुकेशन मिलता है, पता चलता है कि आपकी क्या गलती थी, नहीं थी, अपनी थोड़ी बहुत पैटर्न्स थोड़ी-सी समझ में आती है, तो अच्छा फ़ील हो तो होता है। पर वो अच्छा फ़ील होना, ये थेरेपी खत्म होने का इंडिकेटर नहीं है। रैदर ये तो शुरुआत है। असली काम, मतलब हमारी भाषा में असली काम तो उसके बाद शुरू होता है, जहाँ पे वी गो इवन मोर डीपर कि ओके, पैटर्न्स को और समझते हैं और एनालाइज़ करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ें वापस ना हो। सो थेरेपी इज़ नॉट जस्ट फॉर सिम्पटम रिमूवल कि इतने सिम्पटम थे, अब बेटर हो गए, तो जाने की ज़रूरत नहीं है। थेरेपी इज़ मोर डीपर वर्क, जहाँ पे तो हम रिलैप्स प्रिवेंशन पे भी तो काम करते हैं कि भाई ये तकलीफ वापस हो ही नहीं, तो डीप डाउन डिटेल में उसको, उस पे काम करके उसको हील करके फिर ही पेशेंट को बाय बाय किया जाए। सो या ये भी थोड़ा लोगों को समझने की ज़रूरत है। राइट। और काफी बारी हम जब एक थेरेपी रूम की बात करते हैं तो अंदर क्या क्या होता है वो 4 दीवारों में, वो भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगता है काफी फॉर्मल स्पेस होता है, सामने एक अथॉरिटेटिव पर्सन बैठा हुँ। है, उसके सामने एक नीचे देखते हुए एक क्लाइंट बैठा है जो रो रहा होता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम क्राइम होती है, ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि काफी चीजें वेंटिलेशन होता है। पर उसके अलावा रोजमर्रा की बातें, आईपीएल के स्कोर्स, एक लड़के की मैं उससे मिल करके आई, डेट पर जा करके आई, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू द थेरेपी हुँ। सेशन एंड द इंफॉर्मेशन, बट स्टिल we do have giggles about the guy, we have anger, what do you say, anger outburst sessions, crying sessions, and just discussing certain daily political things that also happens. So या any ऑफ कोर्स। सो वही थे, लोगों को लगता है कि दिस इज लाइक अनदर डॉक्टर सेटअप, जहाँ पे मुझे जाना है, ऐसे सीरियसली बैठना है, मेरी प्रॉब्लम बताना है, ये कुछ बताएंगे और हो गया। बट नो, दिस इज वे मोर फन एंड नेचुरल, जहाँ पे कभी कभी हम ऐसे ताली दे के भी बात करते हैं, या कभी कभी कोई किसी बॉलीवुड गाने पे किसी एक लिरिक्स पे या लाइन पे या शायरी पे रिलेट करते हैं अपने पेन को, उसके बारे में बात करते हैं, या कुछ कॉमन चीजें ढूंढे हैं, आपकी भी हैंडराइटिंग खराब है, मेरी भी खराब है। So a lot of things happen. It's a relationship. It's a space where you are allowed to be who you are. तो आप सीरियस हो, फनी हो, क्रिटिकल हो, जैसे हो, यू जस्ट एक्सेप्टेड द वे यू आर। एंड ग्रेजुअली, आई मीन इनिशियली पीपल कम विद हेजिटेशन, ऐसे करके बैठते हैं, ग्रेजुअली इट बिकम्स देयर ओन स्पेस, एंड it's a beautiful relationship that happens. unconditional is the right Very word. unconditional, Yeah, yeah. सही बात है। ये सब होता है, काफी कुछ चीजें होती है, पर एक लिमिट में, जिसको हम प्रोफेशनल बाउंड्री बोलते हैं। तो और भी आई थिंक काफी सारी चीजें होती है। या आई मीन कितना भी हंसी मजाक हो, दैट इज ओके, पर हाँ, हमारी ये प्रोफेशनल बाउंड्री बिल्कुल है। इनफैक्ट दैट इज समथिंग एवरीबडी नीड्स टू चेक कि थेरेपिस्ट कभी अपने पेशेंट के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते, या फिर डिनर पे नहीं जा सकते, उनके घर पे नहीं जा सकते, उनकी शादी वादी में नहीं जा सकते। वो एक प्रोफेशनल बाउंड्री है और उसे रखना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ शादी वगैरह तो क्लाइंट्स के नहीं, पर हम अपने घर वालों के या हम जिन जिनको जानते हैं, हमारे रिलेटिव्स वगैरह, उनका भी सेशन नहीं ले सकते। ये भी एक बहुत बड़ा एथिक है हमारे प्रोफेशन में। और ना कि हम चलते फिरते उनको बता दें, क्योंकि कॉल्स तो हमें डेली बेसिस पे आते हैं कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूं, ये मान नहीं रहा है, मैं क्या करूं। पर हाँ, ये चीज हम रेफर कर देते हैं एक थेरेपिस्ट को, दूसरे जिनको हम जानते नहीं है। या ट्रू, वी रेफर देम। आपका पता नहीं, मेरे रिलेटिव्स के साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्हें फिर बहुत बुरा लगता है कि अरे मतलब फीस तो दे देंगे, क्यों मना कर रहे हो, देख लो ना।
पर मैं हर बार उनको यही सेम चीज़ समझाती हूँ कि ये हमारी प्रोफेशनल बाउंड्री में इसलिए है। मैं कभी भी अपने रिलेटिव या दोस्त या इवन रिलेटिव का रिलेटिव जिसको मैं जानती हूँ, मैं उनको नॉन जजमेंटली एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं पाऊँगी। कोई ना कोई बायस तो आ जाएगा या कोई ना कोई कहीं तो जजमेंट आ जाएगा कि अरे! इतने साल से ये सब छुपा रहे थे, बाहर तो ऐसा दिखता है। या फिर लेट्स से मेरी दोस्त का हस्बैंड है, तो मुझे तो ये होगा कि अरे मतलब वेरी डीप डाउन सबकॉन्शियसली आई मे टेक माय फ्रेंड्स साइड एंड नॉट हिज साइड। तो हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल बाउंड्री है या फैक्ट है अबाउट थेरेपी कि थेरेपिस्ट कैन नॉट सी देयर known people, relatives for therapy. Yeah, after all, we are also humans. I mean, we are not machines. Yeah, exactly. And adding one last thing here, ज़रूरी नहीं है कि थेरेपी के बाद, सेशन के बाद आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ अनदर मिथ पीपल हैव कि थेरेपी इज़ ऑल अबाउट गुडी-गुडी थिंग्स एंड फील गुड फैक्टर कि कमरे में से थेरेपिस्ट के कमरे में से बाहर आके बड़ा हल्का फील होगा, व्हिच इज़ ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम। रिलैक्स लगता है, शांत लगता है, मन हल्का हो गया। लेकिन बहुत बार बहुत रोना भी आता है, बहुत चीज़ें ट्रिगर भी हुई होती है। कई बार थेरेपिस्ट पे गुस्सा भी आता होता है, गाली देने का भी मन करता है बिकॉज़ इन थेरेपी वी डोंट जस्ट से थिंग्स व्हिच अ पर्सन लाइक्स। एक पॉइंट आता है थेरेपी में, एक स्टेज आता है जहाँ पे हम उनके डीपेस्ट फियर्स, डीपेस्ट फैंटेसीज या फिर जो भी एक कोई थॉट ब्लॉक है उसको चैलेंज करते हैं, कुछ बबल्स बस्ट करते हैं और कुछ रियलिटी चेक्स देते हैं। सो नेचुरली तब पेशेंट को हम अच्छे नहीं लगते हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। So hence busting this myth as well that therapy is all about goody things and happy endings. It may not be. So maybe this is an indication that you're here listening to this podcast. Maybe there's a slightest part of you saying that let's start the process. Yeah. So take this step today, maybe, or as soon as possible. Jaldi se jaldi ye शुरुआत करो. So to conclude this, I hope that this podcast helped you bust your myths about therapy, what happens in this space on the table between two people that are there in the whole setup. And I hope that कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में ये है कि मुझे करना है ये, तो मे बी दिस इज एन इंडिकेशन so that you go forward with it. And another um, thank you for listening, and next time we are going to bring what people say when they come to us for the first time. आजकल लोग क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं या कैसे अपने सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं. So to know more about what happens inside a therapy room, stay tuned. I think Gen Zs would relate to Yes, it. the next episode is going to be all about Gen Zs or for Gen Zs. So stay tuned. Thank you for listening. Thank you.